नमस्कार दोस्तों, ग्रो ने गिल्ड फंड नाम से एक नया नेफो जारी किया। आइए आज इसके बारे में थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं। तो पहली बात तो यह है कि यह भी कैपिटल अप्रिसिएशन की बात करता है, लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा डिफरेंट है। इसका ऑब्जेक्टिव यह कहता है कि अगर आप क्रेडिट रिस्क फ्री रिटर्न चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका पैसा सेफ मोड में रहे और ठीक ठाक रिटर्न भी आपको मिलता रहे, तो इस स्कीम में आप निवेश कर सकते हैं। या क्रेडिट रिस्क फ्री रिटर्न देने की बात करता है और साथ ही साथ इसका निवेश किया जाएगा सॉवरेन सिक्योरिटीज में। ज्यादातर फोकस रहेगा गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, और गवर्नमेंट बॉन्ड्स में आपको थोड़ा सा सहूलियत मिल जाती है, रिस्क कम हो जाता है। बात करते हैं यहाँ पे एश्योरेंस की, तो कोई एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है इस स्कीम के द्वारा। ऐसा नहीं है कि कोई गारंटी आपको प्रोवाइड कर रही है। अब बात करते हैं इसके बारे में कुछ बेसिक फैक्ट। तो यहाँ पे 500 रुपए से एसआईपी कर सकते हैं, 500 रुपए से लमसम कर सकते हैं। एनएवी 10 रुपए की मिलेगी। स्टार्ट डेट यहाँ पर भी 23 अप्रैल 2025 है। 7 मई 2025 तक अप्लाई कर सकते हैं और अलॉटमेंट 15 मई को होगा। बात करते हैं बेंचमार्क की, तो क्रिसिल डायनेमिक गिल्ट इंडेक्स इसका बेंचमार्क है। लॉकिंग पीरियड कुछ भी नहीं है, स्कीम टाइप ओपन एंडेड है और प्लान बाय डिफॉल्ट ग्रोथ मिलेगा। एग्जिट लोड की बात करते हैं तो यहाँ कोई एग्जिट लोड नहीं है, कभी भी पैसा आप रिडीम कर सकते हैं, कुछ भी आपको चार्ज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टाम्प ड्यूटी 0.005% है। रिस्क की बात करते हैं तो यहाँ पे जो कम रिस्क एपेटाइट के हैं, मॉडरेट रिस्क एपेटाइट के हैं, उनके लिए स्कीम ज्यादा बेटर है। कैटेगरी की बात करते हैं तो यहाँ इंडेक्स फंड नहीं बल्कि गिल्ड फंड है। फंड मैनेजर इसके मिस्टर कौतुब सुले हैं और प्लान डायरेक्ट एंड रेगुलर दोनों मिल जाएगा। गवर्नमेंट बॉन्ड में 80% का एक्सपोजर रखना जरूरी है, मिनिमम 80% रखना ही पड़ेगा और मैक्सिमम 100% तक रखा जा सकता है। अब यहाँ पे जो 20% का वेरिएशन है, ये फंड मैनेजर इनके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई अगर ये थोड़ा सा अच्छा रिटर्न चाहते हैं, हल्का सा रिस्क ले सकते हैं, बट अगर बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते तो 100% गवर्नमेंट बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में निवेश कर सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो अप टू 2% है। एयूएम के इंक्रीज होने के साथ एक्सपेंस रेशियो कम हो जाएगा। अब क्या बेनिफिट है अगर आप इसमें निवेश करेंगे? तो पहला फायदा तो यह है कि सॉवरेन क्वालिटी पोर्टफोलियो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे ज्यादा सिक्योरिटीज गवर्नमेंट, तो यहाँ पे ज्यादा निवेश गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में है, गवर्नमेंट डिफॉल्ट नहीं करती है, तो इसके लिए यहाँ पे रिस्क आपका बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। तो अगर आप ज्यादा सेफ निवेश के पक्ष में रहते हैं तो बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। हाई लिक्विडिटी की बात करती है, यानी यहाँ पे पैसा आप कभी भी चाहेंगे पैसा आपको मिल जाएगा, लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है। और पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन अगर आप करना चाहते हैं तो ये इसमें हेल्प करेगा। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का क्या मतलब हो गया? जैसे मान लीजिए आपको 100 रुपये निवेश करना है, बट आप चाहते हैं कि आपका पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन कम रहे, जिससे ज़्यादा रिस्क आपका नहीं हो, तो आप कर सकते हैं कि चलो यार 60% आपने इक्विटी में कर दिया, 20% आपने बॉन्ड में कर दिया, ठीक है। यहाँ पे 10% आपने एफडी में कर दी, 10% आपने गोल्ड में कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपका डाइवर्सिफिकेशन। ये जो 20% है बॉन्ड वाला, इसको आप हो सकता है कि थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क कम रिस्क, इस तरीके से आप इसको बांट सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड हो गया, क्योंकि 60% तो आपने इक्विटी में किया जो कि हाई रिस्क की है, लेकिन ये जो 40% है वो अपेक्षाकृत कम रिस्क की है। इसे बोलते हैं पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। अब यहाँ पे क्रेडिट रिस्क बहुत ही ज़्यादा कम है, क्योंकि गवर्नमेंट के डिफॉल्ट करने की चांसेस कम होते हैं। तो अगर आप कम रिस्क लेके निवेश करना चाहते हो कर सकते हो। यहाँ पे कुछ बेसिक रिस्क इन्वॉल्व है, देख लीजिएगा। इसका बेंचमार्क बता रहा है कि आप मॉडरेट रिस्क की कैटेगरी में हैं और स्कीम भी बता रही है आप मॉडरेट रिस्क की कैटेगरी में हैं, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब लास्ट पॉइंट ये है कि अगर आप इसमें निवेश करना चाहते हैं कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा रिटर्न के चक्कर में नहीं है, लगता है यार पैसा आपका सेफ रहना चाहिए, कम रिटर्न मिलेगा चलेगा, आप इसमें जा सकते हैं। इसके डिफॉल्ट होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं। सेकेंड चीज़ ये है कि अगर आप पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के पक्ष में हैं तो भी आप जा सकते हैं। अगर आप एफडी का विकल्प ढूंढना चाहते हैं तो भी आप इसमें जा सकते हैं, बट निवेश करने के पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लीजिए, क्योंकि मेरे द्वारा बताई गई सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पज। अगर आपको हमारी कोई मदद की ज़रूरत है तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं और अपनी बातें रख सकते हैं। हमारे साथ जुड़ के निवेश भी करने के लिए आप यहाँ से ही संपर्क कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद।